जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस जीवन बदलने वाली यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज आपकी वाणी सुन रहा है, उस पर आपकी कृपा बनी रहे, उसका जीवन दुखों से मुक्त हो और उसका मन शांति से भर जाए। तो आइए बिना देर किए श्री के अमृत उपदेशों से सजे इस सुंदर मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में सुख चाहिए तो निर्णय अपने अनुभवों से लो, दुनिया को देखकर नहीं, क्योंकि जो दुनिया को देखकर फैसले करता है वह हमेशा उलझनों में फंसा रहता है। जब कोई कुछ बुरा कहे या गुस्सा दिलाए तो चुप रहना सीखो, क्योंकि सूरज चाहे जितना भी तेज हो जाए वह समुद्र को नहीं सुखा सकता। अपने मन को शांत रखो, यही असली ताकत है। एक पंछी ने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, बड़ी मेहनत से मैंने घर बनाया था, आपने तूफान भेजकर सब उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आ गया था जो तुझे खा जाता, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू उठ सके और तेरा जीवन बच सके। हम भी अक्सर अपनी मुश्किलों को सजा समझते हैं, पर असल में वे प्रभु की रक्षा होती है। वे हमें बड़े खतरे से बचा रहे होते हैं, बस हमें समझ नहीं आता। अगर लगता है कि भगवान तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो ये भी भरोसा रखो कि वही तुम्हें उस कष्ट से पार भी करवा देंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को दोष देना बंद करो। अपने मन को ईश्वर को अर्पित कर दो, वही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। जब हम मन से भगवान से जुड़ जाते हैं, तब हमारे जीवन में प्रेम, धैर्य, संयम और संतोष आने लगता है। अगर भगवान इंतजार करवा रहे हैं तो घबराओ मत, वह तुम्हें उससे कहीं अधिक देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वैसे ही जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझते। तब ये दुनिया और भी सुंदर होती। मत सोचो इतना कि क्या होगा, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। मन अंधा होता है, वह ना खुद जानता है ना रास्ता दिखा सकता है। इसलिए जरूरी है कि अपने फैसले बुद्धि से लो, मन से नहीं। जब आप बुद्धि से जरूरी काम करने लगते हो, तब धीरे धीरे मन भी आपके पक्ष में हो जाता है। लेकिन अगर मन को ही नेता बना लिया तो वह दिन पर दिन आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। मुंह पर सच कहने वाला इंसान और गुस्सा करने वाला भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वह आपके सामने असली होता है। लेकिन जो सामने कुछ और हो और पीछे आपकी बुराई करे, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। किसी का दर्द समझने के लिए आपके भीतर इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर खुद मधुर आवाज नहीं बना सकता। उसी तरह बुराई करने वाला सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर जीवन में अकेलापन आ गया है तो उसे दुख मत समझो, बल्कि वरदान मानो। शायद भगवान ने तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा अधिक समय दे दिया है। खुद से जुड़ना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि वह जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान खुश हो या ना हो, लेकिन जो इंसान खुश रहना सीख गया है वो जरूर कामयाब हो जाता है। जब जीवन में सब अच्छा चल रहा हो तब भगवान को मत भूलो, और जब सब बुरा हो रहा हो तब भगवान पर विश्वास रखना मत छोड़ो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। जिंदगी हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, लेकिन जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है, जिंदगी उसी के आगे झुकती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और होता है, गिरकर उठने की ताकत ही असली होती है। हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद फिर से उठ जाना ही असली जीत है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार नहीं, रोज मिलती है। मौत एक बार आती है, लेकिन जिंदगी तो हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो जहां तक हो सके दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मांगने वालों में नहीं, देने वालों में बनाया है। याद रखो, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को झेलना पड़ता है। सेवा सभी की करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सच्चे सेवा का फल भगवान खुद देते हैं। हमेशा अपना ध्यान उस चीज पर लगाओ जिसे पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे खो चुके हो। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। अपने राज किसी से मत बताओ, और जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय मत दो, वरना लोग तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। अगर तुम्हारे पीछे बुराई हो रही है तो परेशान मत हो, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है।
छोटी छोटी गलतियों से बचते रहो, क्योंकि बड़ी ठोकरें अक्सर छोटी चूकों से लगती है। अपनी गलती मानो, तभी तुम एक बेहतर इंसान बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। इज्जत भी, प्यार भी, दौलत भी। अपमान का जवाब लड़ाई से नहीं, अपनी सफलता से दो। बुराई का विचार आए तो कल पर टाल दो, भलाई का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। साफ बोलने वाला कड़वा जरूर लगता है, पर वह कभी विश्वासघात नहीं करता। अपने बीते हुए कल को छोड़ दो, क्योंकि उसका असर आने वाले कल को खराब कर सकता है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो मिला है उसे पसंद करना सीखो। इंसान की असली कीमत तब पता चलती है जब हमारे पास नहीं होता। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी सब रिश्ते कुछ न कुछ मांगते हैं। अगर अपमानित हुए हो तो बदला मत लो, बल्कि खुद को इतना सफल बना लो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब तक अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक अपनी परेशानियों से मुक्त नहीं हो सकते। जितना हो सके सुनो, जितना हो सके कम बोलो। माफ करना बार बार सीखो, पर विश्वास सिर्फ एक बार करना चाहिए। कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जो हालातों पर रोना छोड़ देता है, वही कामयाबी की ओर बढ़ता है। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं होता, हर स्थिति बदलती है। वक्त के साथ एहसास भी बदलते हैं, लोग भी और हम खुद भी। जो आज किया है वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए अच्छा करो, किसी की जरूरत बनो, कमी बनो, मगर बोझ मत बनो। अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस एक सच्ची दुआ दे दो। जहां लगे कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जितना पाप और कपट कर सकते हो, उतना ही सहने का हौसला भी रखो, क्योंकि कुदरत सबका हिसाब यही करती है। अगर सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो सोचो कहां चुप रह गए थे जब सच बोलना जरूरी था। प्रेम सबसे बड़ा सुख है, और सबसे महंगी चीज है जो निःशुल्क मिलती है। जिनके साथ तुम्हारा मन जुड़ जाए, वही असली रिश्ते हैं, बाकी सब दुनिया है। बारिश और धूप दोनों जरूरी है इंद्रधनुष के लिए, उसी तरह सुख और दुख दोनों जरूरी है सुंदर जीवन के लिए। चिंता तभी आती है जब हम खुद के लिए कम और दुनिया के लिए ज्यादा जीते हैं। हर वो लम्हा जो तुम्हें गिराता है, वह तुम्हें संभालना भी सिखाता है। जब कोई तुम्हारे संघर्ष में साथ होता है, समझो वह सच्चा है, और जब कोई तुम्हारी सफलता में साथ होता है, समझो वह दिखावा है। जो इंसान सबसे ज्यादा टूटा हो, वही सबसे ज्यादा निखरता है। यही जीवन का सच है। कभी कभी गलत फैसले ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जरूरत के बिना किसी की मदद करना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। ईश्वर ही सबसे जल्दी राजी होने वाला होता है, इसलिए जब कोई साथ ना हो तब भी विश्वास रखो, ईश्वर है। जो इंसान शांत होकर बोलता और काम करता है, वही सच्चे अर्थ में सत्य को पा चुका होता है। गुस्सा माचिस की तीली जैसा है, पहले खुद जलता है, फिर दूसरों को। समझदारी की बातें वही करता है जिसने या तो उम्र देखी है या दर्द। इस दुनिया में लालच सबसे धारदार, नफरत सबसे खतरनाक और मूर्खता सबसे भारी बोझ है। अगर जीवन में 4 चीजें हैं, अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी, तो समझो तुम सफल हो। जिस दिन समझ गए कि इस दुनिया में तुम ही खुद के सबसे अच्छे साथी हो, उसी दिन से असली जीवन शुरू होता है। अगर श्री कृष्ण की ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों से शेयर करें, और कमेंट में श्री हरि या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही दिव्य वाणी के लिए HRB हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण के एक और अमृत संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।